हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बनर्जी मंत्रा। तो बात करते हैं आपके सपना चौधरी की, यानी कि स्नैपी गर्ल्स की। बहुत ज्यादा कहानी लंबी चौड़ी नहीं बनाने वाले हम, साफ सुथरी क्रिस्पी रिएक्शन हम आपको देते हैं। कुछ लोग ट्रोल कर रहे हैं कि द रोड चैनल जो है वो उन लोग को दे दिया जाए, उसमें उनके सास ससुर व्लॉगिंग करे, तो जिससे सास ससुर की अर्निंग हो, दुनियादारी। क्योंकि अब बहुत लोगों को जिनका पक्ष इन लोगों ने देख लिया है, जिनका पक्ष रखना भी नहीं चाहते हैं, उनके ऊपर बहुत सी दया आ रही है। इतनी दया आ जा रही है जिनसे कोई लेना देना नहीं है, इतनी दया आ जा रही है कि बिल्कुल मरे जा रहे हैं उनकी दया में कि मैं उनका पक्ष रखूंगी। उनको बेचारे को, जिनके 2 बच्चे गए हैं, 2 बेटे गए हैं, जिनके 2 बेटे गए हैं, दुख में गम में वो बेटे की निशानी अपने पास जरूर रखते हैं। अगर किसी का बेटा गया है तो वो बहू और अपने दोनों बेटों की निशानी पोतियों को घर से बाहर नहीं करते, नहीं जाने देते हैं। अगर कुछ गलती हुई भी होती तो आखिरी में प्यार मोहब्बत से, मतलब मान मुनव्वल से मना लिया जाता है और रखा जाता है। लेकिन यहाँ तो कहानी ही दूसरी हुई, जो कि आप लोग के सामने है। तो फिर किस लिए उनकी सास ससुर की मुरब्बत? वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो इतने अच्छे हैं कि इसीलिए वो आज अपने अकेले हैं। इकलौती बहू, 2 पोतियां उनकी वजह से घर से बाहर है। वो इतने अच्छे हैं, तो जिनको हम कहते हैं जिनको वो बहुत अच्छे लग रहे हो, तो भाई उनके सास ससुर भी उनको ऐसे ही मिले, उनके परिवार के लोगों को भी सास ससुर ऐसे मिले कि बच्चे लेके बाहर टहलना पड़े, बच्चे पति लेके बाहर टहलना पड़े। नहीं तो अभी कोई लोग ये कहेंगे कि अरे किसी के क्या कहना। तो वही बात है। तो जिनको अच्छे लगते हो तो उनको तो भाई वही मुबारक हो। लेकिन हम लोग सपना का पक्ष देखे हैं। आज तक सपना चुप थी, सब कुछ था, बताई, अभी भी वो कोई गंदगी तमाशे नहीं बना रही है। तो ये चीज कहना कि सब कुछ छोड़ आई, मथुरा का मकान छोड़ दी, जो पैसा दिया था वो भी छोड़ दी, सारा कुछ छोड़िए। अपने पैसे कमाई से जो दिया होगा शायद वो वापस ले, बस जो हक है वो छोड़ी आई। राजवीर का पैसा भी इसी का था, लेकिन वो भी छोड़ना पड़, सब कुछ छोड़ी आई। अब ये चैनल भी अगर उसको दे आती है उनको, तो इन्हीं चैनलों की वजह से वो रेंट दे रही है, राशन ला रही है, बच्चे का सब कर रही है। अभी स्कूल में एडमिशन भी होगा और खर्चा उठा रही है और आगे इन्वेस्टमेंट भी करेगी, क्योंकि बेटियां हैं, इन्वेस्टमेंट भी बहुत जरूरी है बच्चे की आगे की परवरिश के लिए, उनका भविष्य बनाने के लिए। इतनी मेहनत कर रही है। पहले इतने व्लॉग नहीं आते थे पर डे जितने अब आ रहे हैं, क्योंकि उसको मेहनत करनी पड़ रही है। तो लोगों का ये जो फंडा है ना कि ये दे देती वो दे देती, तो वो जाके जिनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है वो अपना एक चैनल क्रिएट करके वायरल करके उनको दे आए, पका पकाया दे आए। उन लोगों ने तो पका पकाया कुछ दिया नहीं सपना को, लेकिन सपना के नाम से जिसको तकलीफ हो गई जाके चैनल दे आओ। सपना नहीं देगी और नहीं देना चाहिए। 2 चैनल है, उसमें वो करे। एक द रोड 2 चैनल था, एक द रोड था, एक द रोड शॉर्ट्स था। वो शॉर्ट्स वाला चैनल उसने अंशु को दे दिया है। अंशु उसमें, जिसमें अंशु पहले फैशन के वीडियोस डालती थी, अब वो अंशु उसमें ब्लॉगिंग दिखा रही है। पूरी तरह से चैनल पासवर्ड दे दिया गया है, उसकी जितनी भी इनकम आएगी वो अंशु के पास जाएगी। तो अब और क्या किया जाए? अच्छा, फिर अंशु को भी अपने पास बुला लो, अंशु को भी अपने पास बुला लो। बहुत लोग ये चीज हम भी देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। तो भाई जब अंशु इसकी सगी बेटी नहीं है तो ये कैसे बुला ले? अंशु को उसके घर वालों ने बुला लिया है, जब वो लोगों ने परमिशन दी है, अंशु से बात होती है। अब ये हर चीज अंशु का भी दिखाए, फिर वो अंशु के घर वालों को लोग ट्रोल करे, फिर इसको ट्रोल करे। मतलब कुछ भी दिखाना इतना बड़ा आफत मोल लेने जैसा है, तो वो बच के दिखा रही है। तो अंशु से वीडियो कॉल आज जब परमिशन मिल गई कि हाँ दिखा सकती हो, तो अंशु ने कहा दिखा सकते हो, तो उसने दिखा दिया। फिर अंशु से बात होती है, दोनों अलग नहीं हुए हैं। आगे भगवान चाहेगा, किस्मत चाहेगी तो दोनों फिर से एक होंगे। लेकिन वो भी तब जब अंशु के माता पिता परमिशन दे तब, क्योंकि ये भी अपनी बेटी जैसी मानती है। लेकिन बेटी जैसी और बेटी होने में फर्क होता है। उस पर अधिकार इसका नहीं है, अधिकार उसके माँ बाप का है। तो उसके माँ बाप जब देंगे, हाँ उसके माँ बाप जब अधिकार देंगे, मतलब मिलने का कहेंगे, तो वो जरूर मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। यहाँ पे भी आएंगे, जब वो बुलाएंगे, परमिशन देंगे, तो सपना भी जाके मिल आएंगी। अब लोगों के पेट में जिनके दर्द हो रहा है उनके होते रहे, उसमें क्या कर सकते हैं भैया। इसको जीने दो। 2 बच्चे लेके बड़े उससे रह रही है, तमीज से रह रही है, तहजीब से रह रही है, संस्कार से रह रही है। दोनों बच्चियों को संस्कार दे रही है अपने आंखों के सामने। ऐसा तो नहीं है कि मोहल्ले पड़ोसी से दुनियादारी से तमाशे कर रही है। दूसरी चीज, लखन गया उसके घर तो व्यूज के लिए गया, दुनिया सब व्यूज के लिए कर रही है। सपना को व्यूज नहीं आएंगे तो कैसे कमाएगी? लखन को व्यूज नहीं आएंगे तो आप लोग उसको देखेंगे कैसे? लोगों को बातें बनाने का बस ये है कि व्यूज के लिए इतना कर रहा है। ये लोगों के हजम नहीं हो रहा है कि लखन इतना सपोर्ट क्यों कर रहा है एक अकेली औरत को, जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई अभी सपोर्ट नहीं है, इतना क्यों कर रहा है? यही हजम नहीं हो रहा है बस मुझे जो समझ में आ रहा है। इन तीनों चारों टॉपिकों में आपके क्या समझ में आ रहा है मुझे कमेंट डाउन जरूर करिएगा।
उसको परेशान लोग कर रहे हैं। अभी भी नेगेटिव कमेंट्स थम नहीं रहे, अभी 1-2 के खिलाफ FIR हो चुकी है, लेकिन फिर भी लोग अभी समझ नहीं रहे हैं। काऊ नीचे कमेंट सेक्शन में उनके लगाए हुए दोनों के चैनल पे। लखन में हिम्मत नहीं, लखन वो दे देता है, रिप्लाई देता है, इसमें ज्यादा लोग लगे रहते हैं व्यूज के लिए, ऐसा है वैसा है, अंशु को बुला लेती, अकेली रहती हूँ, माँ को भाई को रख लेती हूँ। अरे माँ भाई क्यों रह रहे हैं, ये भी परेशानी। हमने कमेंट सेक्शन में देखा, भाई दुकान कर लेता, माँ तुम्हारी वजह से यहाँ पे टिकी हुई है, और वरना वहीं अपने घर रहती, माँ भाई दोनों यहाँ पड़े हैं, वहाँ का कमाई हो रही होगी, पता नहीं क्या क्या, मतलब इसके माँ भाई कमाए, उसकी भी कमाई के लिए भगवान। चलिए आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। इससे सीख ये मिलती है कि दुनियादारी में ना पड़े, जितना आप देख रहे हैं उतने में आप कमेंट करें, जितना नहीं देख रहे बियॉन्ड द साइड जाने की कोशिश ना करें। तो आप लोग को क्या करना है, लाइक करना है, अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर देना है, और डू कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट से मुझे पता चलता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है।